हेलो गाइस, वेलकम बैक न्यू ब्लॉग में आप सभी को हार्दिक हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज के ब्लॉग के माध्यम से आप सभी को बताना चाहते हैं दोस्तों कि 2007 के बाद एक बार क्या हुआ था दोस्तों। जबकि 2007 में हम जो है ना पहली बार जब ट्यूशन गए थे ना पढ़ने के लिए, उस टाइम मुझे और लिखना नहीं आता था। 4 साल का 4 साल का लौंडा था मैं। 2008 की बात कह रहा हूँ, 7-8 में। तो पहली बार मैं ट्यूशन गया था, ठीक है। मार्केट भी पहली बार देखा था। और मेरी मम्मी ने 50 रुपये दिया और बोला अगरबत्ती ले लेना, ठीक है। अगरबत्ती उस टाइम 2 रुपये का मिलता था, अभी 10 रुपये का मिलता है ना। वो उस टाइम 2 रुपये का मिलता था और मुट्ठी में मिलता था। पैकिंग नहीं होता था, बांध के जो है ना, मतलब मार्केट में बनता था उस टाइम भी। अब तो पैकिंग होने लगा है थैलियों में, लेकिन उस टाइम मुट्ठी होता था। तो 2 रुपये का अगरबत्ती होता था। तो हम जो है ना अगरबत्ती वाले दुकान गए और 50 रुपये दिया था। मम्मी बोला था भाई एक अगरबत्ती ले लियो, बाकी 10-5 रुपये का खा लियो। उस टाइम में 10 रुपये का बहुत मायने था, बहुत कुछ खाने पीने का मिल जाता था। तो 12 रुपये टोटल खर्चा होता। हमने उसको 50 रुपये धरा दिए और अगरबत्ती ले लिए और आ गए हम। मतलब जो है, मतलब उससे कुछ वो जो है, मतलब वैसे ही तब बच्चा समझ के जो है पैसे रख लिया और दिया नहीं। अब मैं भी सामान लिया और निकल पड़े घर पे। जैसे आया ना, मेरा चाचा का लड़का उसी मास्टर के पास ट्यूशन पढ़ता था उस टाइम जो है ना। 7वीं 8वीं क्लास में था वो भी। सुभाष नाम था उसका, सुभाष भाई, जो कि हमारे चाचा का लड़का था। तो हमसे बड़ा था, काफ़ी बड़ा था भाई। तो 7वीं 8वीं में था, तो 15-16 साल का ऐसे ही होगा समझ लो। तो उस टाइम हम जो है, मुझे कुछ ज्ञान ही नहीं था। जबकि देखो, पढ़ाई लिखाई इसलिए होता है जो थोड़ा बहुत नॉलेज हो। जैसे कि अभी सारा कुछ, मतलब कैसा क्या मार्केट में मिलता है सब दिमाग में रहता है। और जो भी पैसे बचते हैं, आपको पता ही है, अब अपने यूज के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं। उस टाइम में जब पढ़ा लिखा कुछ और लिखना नहीं आता था ना, मुझे 50 रुपये दिया, मुझे बिल्कुल कागज़ का टुकड़ा लगता था। जैसे मतलब दुकान वाले को दे के आगे घर पे जो है, जैसे घर आ रहे थे, 2-3 किलोमीटर था, तो बच्चे ही थे। अब साइकिल पे जैसे आ रहा था, मेरा चाचा का लड़का देखा, बोला भाई तू जो है 50 रुपये क्या कर दिया, मतलब दे के आ गया। अब तेरा जो है पिताजी मारेगा, ये वो फलाना ढिमकाना, तेरा मम्मी भी मारेगा ये। मुझे इतना डरा दिया। उस टाइम बच्चा ही था समझ लो, कुछ आता ही नहीं था और उस टाइम कुछ जानते भी नहीं थे। भाई साहब इतना डर गए थे। घर जैसे आया ना, जो हमारा जो भी झोला होता है किताब विताब का, उसको पटके और भाग गए। अब भागने के बाद भाई साहब नदी किनारे चले गए, जहाँ पे दिन में भी लाफ जलता है ना, वहाँ पे छुप गए। अब भाई साहब शाम का 6-7-8 बज गया। अब हमारे यहाँ तो पूरे गांव का आदमी इकट्ठा हो गया, सारे रिश्तेदार सब आ गए। लड्डू चल रहे हैं, बड़े बड़े भगत ओझा सब जो है, बड़े बड़े पंडित सब जो है, पूजा चल रहा है हमारे कुल देवी का मंदिर में। जब जब भगत होने लगा ना, तो बड़े बड़े भगत आदमी से बोला इधर ये पास में ही है। भाई साहब हम जो है नदी किनारे चला गया था, जहाँ पे लाश दिन में भी जलता था। तो हम जो है ना, जैसे 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 रात ज़्यादा होने लगा तो घर के नज़दीक आने लगा नदी से। फिर आम के बगीचे में भी कोयल सब इतना चीखता था ना उस टाइम, डर आता था। 4 साल का लौंडा, आपको पता ही, कुछ ज्ञान नहीं था। घर के पीछे में छुपे थे, ठीक है। हम सब देख रहे थे हमारे यहाँ क्या क्या हो रहा है, ठीक है। और मेरा चाचा ताऊ सब जो है, मम्मी वगैरह सब। हमारे घर के सामने भी एक तालाब था उस टाइम। तालाब में जो है ना बहुत, मतलब उस टाइम जाम था, मतलब तालाब में बिल्कुल जो है ना गहरा था और उसमें चारों ओर से बाउंड्री दिया हुआ था। तो सबको लगता होगा जो तालाब में तो नहीं गिर गया, उसमें देख रहा था। अब मैं देख रहा हूँ जो लाइट उस टाइम जो है ना, बैटरी वाले टॉर्च होता था, उससे जो है घूम घूम के देखता रहता था। तो हमें हमें सब दिख रहा है, सब देख रहा था मैं, लेकिन उस टाइम कुछ बोल नहीं रहा। जैसे 11-12 रात हुआ, इतना गांव का सारे आदमी भीड़ हो गया था। फिर जो मैं 2 बार को कू कू किया, कोयल होता है ना, अब मैं कू कू करना नहीं था। कोयल को एक बार कू बोलो तो वो 3 बार 4 बार बोलेगा। वैसे मैं 2 बार कू कू किया ना। अब भाई साहब घर के पीछे में ही थे, तो इतने गांव का आदमी भरा था, तो पता तो चल ही जाए। फिर हमें जो है गांव का आदमी सब ऐसे आया पीछे से, हमारे घर के पीछे से पीछे आया। जामुन का पेड़ था, वहाँ पे हम छुपे थे। तो आया उठा के और जो है सब लड्डू वड्डू खिलाने लगा। माँ मेरा कोड़ा कर ले लिया, कंधे पे ले लिया, और पिताजी भी मेरा कंधे पे लेके और लड्डू वड्डू खिलाने लगा बहुत सारा। उस दिन से जो है हमारा चाचा सब चाची सब कभी कभी बोलता था, यार तू मतलब जो है चोरी छुपके से जो है बैठा था, सारे तमाशा हो गया ये वो। उस टाइम से मैं भी सोचता था, यार पता नहीं कैसा आदमी था मैं भी, बताओ यार। डर जो होता है ना, माँ और पिताजी का डर बहुत था हमारे दिल में उस टाइम। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।